दोस्तों, भगवान श्री राम के आशीर्वाद से हनुमान जी इस कलयुग के साक्षात देवता हैं और शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। खासकर आज के भाग दौड़ वाले जीवन में जब बहुत अधिक समय नहीं मिलता कि कोई बड़ी या कठिन साधना कर सकें। श्री हनुमान जी की पूजा पाठ में हनुमान चालीसा का बहुत ही महत्व है और इसकी विशेष बात यह है कि हनुमान चालीसा को पढ़ने के लिए कोई विशेष संस्कृत के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसे सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी बड़ी ही सरलता से पढ़ सकता है। हनुमान चालीसा के सरल शब्दों से आप राम भक्त हनुमान जी को बड़ी जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। हनुमान चालीसा से कठिन काम को आसानी से किया जा सकता है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियाँ हमारे किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकती हैं। हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं और उन्हें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा है। इसलिए हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करके कोई भी व्यक्ति हनुमान जी की कृपा सहजता से पा सकता है। इसलिए हनुमान चालीसा का पूजा पाठ में महत्वपूर्ण स्थान है। हनुमान चालीसा का पाठ विधि पूर्वक करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और शत्रुओं और दुष्ट लोगों से भी रक्षा होती है। काफ़ी लोगों के प्रश्न होते हैं, हनुमान चालीसा के 21 दिन के पाठ का संकल्प कैसे लें और संकल्प के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी बारे में मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। आपको क्या करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, फिर नहा धोकर नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और लाल रंग के आसन बिछाकर बैठ जाएं और एक जल से भरा लोटा और फूल चावल भी ले लें। इस बात का ध्यान रखें, संकल्प से पहले घर के मंदिर की अच्छे से सफाई करनी है। हनुमान जी की मूर्ति या फोटो लें और सिंदूर में गाय का देसी घी मिलाकर उसे उनकी फोटो या मूर्ति पर तिलक करें। फिर धूप दीप करके सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना करें। फिर श्री प्रभु श्री राम का स्मरण करें और फिर सीधे हाथ में चावल और फूल लेकर हनुमान जी के ध्यान मंत्र का जप करें, जो कि इस प्रकार है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये। ओम हनुमते नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। अब मंत्र उच्चारण के बाद हाथ में लिए हुए फूल चावल हनुमान जी को अर्पित करें। उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करके हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लें। अब संकल्प के लिए अपने दाहिने हाथ में जल पात्र से जल लें, फूल और चावल लें और आंख बंद करके हनुमान जी का स्मरण करके मन में संकल्प करें। संकल्प में जिस दिन पूजन कर रहे हैं उस वर्ष, उस वार, तिथि, जगह और अपने नाम को लेकर अपनी इच्छा को बोलें। अब हाथ में लिए हुए जल को जमीन पर छोड़ दें। उदाहरण के लिए आप 3 दिसंबर 2022 को हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हैं तो इस प्रकार संकल्प लें। अपना स्वयं का नाम वो बोलें। विक्रम संवत 2079 अग्रहायण अर्थात मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रेवती नक्षत्र में भारत देश के दिल्ली प्रदेश के राजौरी गार्डन क्षेत्र में अपने स्वयं के घर यानी जहां आप पूजन कर रहे हो उस जगह का नाम लें। मैं इस मनोकामना से अपनी मनोकामना को बोलें, श्री हनुमान जी का पूजन कर रहा हूं और हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहा हूं। संकल्प करते समय प्रभु के सामने आपको तय करना होता है कि आप कितनी बार हनुमान चालीसा का संकल्प के दौरान पाठ करेंगे। यानी आप 7, 11, 21, 51, 101, 108
आदि के हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं और रोज 21 दिन तक प्रभु के सामने धूप दीप करके भोग लगाकर आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक पाठ कर सकते हैं। संकल्प लेने के बाद आप प्रभु की आरती उतारकर उन्हें प्रसाद का भोग लगाएं। प्रसाद में आप हनुमान जी का प्रिय गुड़ चना, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, चूरमा के लड्डू इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। हनुमान जी नियमों को मानने वाले देवता हैं, इसलिए हनुमान जी की पूजा में नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए हम जानते क्या हैं वो नियम। संकल्प या व्रत के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांस मदिरा से दूर रहें। मन में शुद्ध विचार लाएं। कोई पाप कार्य में लिप्त ना हो। घर के मंदिर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बिना नहाए या लघु शंका जाने के बाद पूजा ना करें। अगर घर में किसी तरह का सूतक है तो संकल्प ना लें। सूतक जैसे घर में किसी का देहांत हो गया हो या घर में किसी संतान का पैदा होना। महिला भक्त मासिक धर्म के दौरान संकल्प ना लें या संकल्प के पाठ ना करें। अगर आपके संकल्प के दौरान सूतक या मासिक धर्म आ जाएं तो सूतक और मासिक धर्म समाप्त होने के बाद आप संकल्प जारी कर सकते हैं। भगवान को लहसुन प्याज से बनी चीज़ों का भोग न लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का स्मरण करें। मंगलवार और शनिवार को जाकर श्री हनुमान जी के दर्शन करें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप समझ गए होंगे कैसे श्री हनुमान चालीसा का 21 दिन का संकल्प लिया जाता है और संकल्प के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए। श्रद्धा से पाठ करिए, प्रभु आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। जय श्री राम। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।